सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर आवाज सिंह कबलाना से हूँ। बिमला मेरी छोटी बहन है। ये हरियाणवी गीतों के माध्यम से, हरियाणवी सभ्यता संस्कृति के माध्यम से यूट्यूब से जुड़ी हुई है। इन्हीं की प्रेरणा से आज मैं ये कुछ थोड़े से हरियाणा के बारे में आपसे बातें करूँगा। मुझे गर्व है कि मैं हरियाणवी हूँ। इसका जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ। पहले यह पंजाब का भाग था। उस समय में इसका राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक शोषण हुआ, लेकिन अपनी उत्पत्ति के बाद इसने दिन दोगुनी व रात चौगुनी उन्नति की है। जीवन का कोई भी पहलू हो, सभी में हम शिखर पर ही रहे। हरियाणा की आबादी भारत की आबादी की 2% है, जबकि सेना में हमारे जवान व अधिकारी 10% है। हमारे रणबांकुरों में 1962, 65, 71 और 1999 कारगिल युद्धों में दुश्मन को नाकों चने चबाए हैं। कारगिल में कठिन परिस्थितियों में युद्ध करते हुए सबसे अधिक जाट रेजिमेंट के सैनिक शहीद हुए। ऊंचाई पर बंकर बनाकर बैठे दुश्मन को मार गिराना व भगाना ऐतिहासिक जीत थी। ब्रिगेडियर होशियार सिंह दहिया को जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से नवाजा गया। यह देश का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी थे। आज़ाद हिंद फौज में सबसे ज़्यादा हरियाणवी सैनिक थे। शहीद कवि मेहर सिंह के हरियाणवी गीत व रागनी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अनेकों सांगों के लिए रागनियाँ लिखी। पंडित लक्ष्मीचंद को तो सूर्य कवि का दर्जा दिया गया है। आज सारा दिन इन्हीं की गाय रागनियों देहाती रोहतक से, हिसार से, दिल्ली से, यूपी के रेडियो स्टेशन से गाई जाती हैं, वो बजाई जाती हैं। इनके अलावा भी और अनेक सांगी हुए हैं। जहाँ तक खेलों का संबंध है, हमारे अनेकों पहलवानों ने एशियाड में पदक जीते हैं। पहलवान लीलाराम मदोला गांव से है। उन्होंने सर्वप्रथम कुश्ती में ओलंपिक मेडल लिया था। वर्तमान में फोगाट बहनों ने कुश्ती में अनेकों मेडल जीतकर परचम लहराया है। बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त आदि एशियाड व ओलंपियाड में पदक जीतकर नाम रोशन किया है। हॉकी पुरुष व महिला दोनों टीमों में हरियाणा की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। मनु भाकर ने अल्प आयु में ही निशानेबाजी में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। जेवलिन थ्रो में प्रवीण ने ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है। गाना बजाना, मखौल करना, नकल उतारना तो जैसे हरियाणवियों की शान में बसता है। यहाँ के हंसी ठट्ठे सारे उत्तरी भारत में मशहूर है। रोहतक जिले के बारे में एक कहावत है कि एक रोहतकी 100 खोतकी बराबर है। यहाँ के अलाउदल के किस्से, जोगियों के साके, भाटों की प्रशंसा, दारू पर गूंगा पीर के गीत, कुश्ती दंगलों में ढोल की थाप, विवाह शादी में बीन व अन्य वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जन्म के समय के गीत 5 पतासे पना का बरवा ले भैया पर जाइयो जी, जिस डाली हमारा भैया बैठा वह डाली ले जाइयो जी। शादी में दुल्हन की विदाई के चंद लाइनों ने बड़े बड़े रचयिता फेल कर रखे हैं। दुल्हन अपने बाप दादा से करुणामय पुकार करती है। जब वो अपनी ससुराल के लिए विदा होनी होती है, उस समय वो करुणामय पुकार करती है। क्या कहती है? मैं तो गुड़िया भूली हो बाबोले तेरे आले में, मारी पोती खेले दियड़ घर जापने, तेरा पनघट सुना हो बाबोले तेरी धी बिना, मारे बहू बतेरी है दियड़ घर जापने। इन पंक्तियों से बड़े बड़े कवि फेल कर रखे हैं। इनमें जुदाई का दर्द है। दर्द को उदाहरण देकर
बाप दादा को समझाती है कि हे दादा, मैं तुम्हारे आड़े में गुड़िया बोल गई हूँ, मैं यहाँ बचपन में गुड़िया से खेला करती, मेरा यौवन पानी भरते हुए पर यहाँ कुएँ पर गा है, मैंने आपके पशुओं की देखभाल की है, तो हे बाबल, हे दादा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि बेटी, आपका घर ये नहीं, आपका घर तो आगे है, आप वहाँ जाइए। कितने बढ़िया चित्र इसका वर्णन किया है इनकी कविताएं। खाप पंचायतों का इतिहास काफ़ी पुराना है। खापों का नीचे से ऊपर तक मजबूत संगठन रहा है। इन खापों ने न्यायालयों की भांति महत्वपूर्ण फैसले किए। इनके फैसले भाईचारे के रूप में होते थे, सभी पक्षों के इनके फैसले को मानना पड़ता था। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ व कैप्टन मान सिंह दलाल खापों की बहुत जानकारी रखते हैं। बड़े संगठन के खाप व बड़े संगठन को खाप कहते हैं, व छोटी इकाई को तपा कहा जाता है। हमारा खान पान साधारण है, दूध दही का खाना खाया जाता है। कहावत भी है कि देशा में देश हरियाणा, चित दूध दही का खाना। भोजन में गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, ज्वार तथा मक्का प्रमुख अन्न है। मिलेट्स यहाँ खूब पैदा किया जाता है व खाया जाता है। प्रति व्यक्ति दूध की मात्रा हरियाणा में सबसे अधिक है। किसी कवि ने लिखा है, दूध बिलों रोटी पों घर की बड़ी बडेरी, मर्द सूरमा हरियाणा के हों से वीर कमेरी। पहनावे में मर्द अधिकतर धोती, कुर्ता व खड़का पहनते हैं। चादर रखने का भी बहुत शौक है। औरत सलवार कमीज व घाघरा तथा ओढ़नी ओढ़ती है। हीरवाल में लहंगा व चोली का पहनावा है। वहाँ की बोली भी शेष हरियाणा से अलग है। खादर व बांदर की बोली भी नहीं में भी भिन्नता है। महिलाओं को चांदी व सोने के गहने बहुत पसंद है। खेती बाड़ी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। गेहूँ चावल का काफ़ी योगदान केंद्रीय पूल में हरियाणा से जाता है। दक्षिणी हरियाणा की मुख्य फसल बाजरा, ज्वार, कपास, सरसों तथा जौ है। उद्योग धंधों में हरियाणा अनूठी है, अग्रणी है। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कारों के लिए फरीदाबाद प्रमुख औद्योगिक इकाई है। यहाँ देश में सबसे अधिक कार, मोटर व मोटरसाइकिल तथा ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। विज्ञान के सामान के लिए अम्बाड़ा व धातु के बर्तन के लिए रेवाड़ी प्रमुख है। पानीपत ऊनी सूती कंबलों के लिए जाना जाता है। यहाँ से विदेशों में भी कंबल आदि भेजे जाते हैं। हिसार में खेतीबाड़ी व बागवानी पर शोध किए जाते हैं। करनाल पशु विज्ञान के लिए जाना जाता है। इस प्रदेश में अनेकों यूनिवर्सिटी हैं। यह प्रदेश धन्य धान औद्योगिक प्रायोगिकी के लिए जाना जाता है। लेकिन श्रीधान ने हमारे वैवाहिक जीवन के रिवाजों के साथ खिलवाड़ किया है। हिंदू विवाह कानून की अनदेखी करके कोई भी वयस्क लड़का व लड़की शादी कर सकते हैं। इसके कारण हमारे समाज को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। हमारे रिवाजों में समगोत्र गांव भांड में शादी नहीं होती थी, लेकिन अब गांव के गांव में ही लड़के कोर्ट में शादियां कर रहे हैं। इससे हमारा सामाजिक ताना बाना चरमरा गया है। प्रतिदिन ऑनर किलिंग के अनेक घटनाएं होती हैं। लड़के लड़की घर से भाग जाते हैं। अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं, कानून आगे खड़ा हो जाता है। खाप पंचायतों की तरफ से बार बार सरकार से मांग की गई है कि समगोत्र व गांव गुहाड़ में शादी नहीं होनी चाहिए, परंतु सरकार के कान पर जो नहीं रेंगती है। इसी प्रकार लिव इन रिलेशन भी हमारे संस्कारों में नहीं है। यह कुप्रथा नहीं है। सरकारों को हिंदू विवाह कानून से छेड़छाड़ न करके इसे पुरानी पद्धति से शादी होनी चाहिए। हरियाणा के रीति रिवाज, बोली, पहनावा, खाना, तीज त्यौहार सभी बढ़िया है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी युवा पीढ़ी पुरानी सभ्यता के अच्छाइयों को लेकर आधुनिक रिवाजों को अपनाए। राम राम भाई सभी दर्शकों में। ये मेरे बड़े भाई हैं, हेडमास्टर से रिटायर होते इन्हें बताई दी, और ये 80 साल के हो रहे हैं। अपने खान पान का, एक्सरसाइज का, प्राणायाम का बहुत ध्यान रखें।
हम भी 65 साल के हो रहे हैं, इनका आगे फैल हाँ जो है काम जिस तरह कर सके हम नहीं कर सकते। और ये हरियाणवी होने के ऊपर बहुत गर्व कर रहे हैं। हरियाणवी बोली पे, हरियाणवी जो हमारी परंपराएं हैं, खान पान का बिल्कुल देसी खाना, पहनावा सब कुछ देसी दिखता ही होगा, यूँ ही राग रहे और अगर उनकी जो भी इन्होंने बातें बताई हैं पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। राम राम जी, धन्यवाद।